राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, ग्रहों के राजकुमार वक्री, सफलता का परचम लहराएगा, नौकरी व्यापार में इतिहास बनेगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा। यदि आपकी कोई परेशानी है, समस्या, तो अपना डिटेल भेजिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सटीक और सरल उपाय। मीन राशि, ग्रहों के राजकुमार यानी बुध महाराज 29 जून को रात में 11:06 पे वक्री हो गए। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे का परिणाम देता है, एक घर पीछे का परिणाम देता है। अब वक्री हो गए तो आपको लाभ तो हो रहा है, कुछ सावधानी भी आपको रखनी होगी। सावधानी क्या है आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुने, बात को समझे। अच्छा, अब एक घर नहीं, दो घर नहीं, 3 घर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 3 घर का लाभ आपको प्राप्त होगा, यानी 3 हाउस ऐसे होंगे जहां आपके लिए सफलता का द्वार खुले, इतिहास का आप निर्माण करेंगे, परचम लहराएगा। क्यों लहराएगा? क्योंकि बुध वाणी है, बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है। तो जब आपका ज्ञान प्रखर हो गया, आपकी वाणी मधुर हो गई, तो आप पूजनीय हो गए। समाज में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यह वह समय होगा, यह वह घड़ी होगी जब आपकी ही लोग नकल करते हुए दिखाई देंगे, आपके ही काम की चर्चा होगी। आप इस तरह से हावी हो जाएंगे सामने वाले पर कि उसकी शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाएगी, उसे पता नहीं होगा कि उसकी दिशा और दशा क्या है। आपके दिशा और दशा में बहता चला जाए, आपकी तरफ बहता चला जाए। ये स्थिति आपकी हो रही, क्यों हो रही है ध्यान से समझिएगा। आपके इस घर यानी आपके चतुर्थ भाव सूर्यदेव बैठे हैं, 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि, मिथुन का मतलब बुध, और बुध महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो अब यहां पर जब वक्री हुए तो आपके चतुर्थ भाव का भी फल आपको मिलेगा, आपके पंचम भाव का भी फल मिलेगा, और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके आय पर एकादश भाव पे, यानी एकादश भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये 3 हाउस ऐसे होंगे। एकादश यानी 11वां घर, चतुर्थ हाउस यानी चौथा घर, पंचम यानी 5वां घर, ये 3 हाउस ऐसे होंगे जहां से आपको जबरदस्त परिणाम देखने को सुनने को मिलेगा, जबरदस्त परिणाम देखने सुनने को मिलेगा। आज जितने भी आप टॉप के बिजनेसमैन को देखते हैं, बिजनेसमैन जो हैं, टॉप के जो लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप स्वयं देख लीजिए, जितने लोग टॉप पर हैं, बगैर बुध के मजबूती के यह नहीं संभव है। बुध जिसका मजबूत हो गया, वो बिजनेस व्यापार में सफलता के झंडे गाड़ दे, सफलता के झंडे गाड़ दे। जिनके बाप दादा को पूरा उम्र लग गया बिजनेस को पहुंचाने में, बनाने में, उनका ही बच्चा कम उम्र में ही ऐसी बुद्धि, ऐसी युक्ति लगा दिया, क्योंकि उसका बुद्धि मजबूत प्रबल है, कुछ ऐसा बुद्धि लगा दिया कि जो आज उसके कई पुश्ते नहीं कमाए वो कमा के रख दिया। तो ये बुद्ध मजबूत, जिसका बुद्ध मजबूत है वो बिजनेस में जबरदस्त नाम कमाता, जबरदस्त पैसा कमाता, इसमें कोई इटबट की बात नहीं। तो बुध मजबूत परिस्थिति में हो गए। और दूसरी जो बड़ी बात हो रही है, आपके चतुर्थ भाव पर उनका अधिकार होगा, चूंकि वक्री हुए 29 जून को रात में 11 बजे के आसपास वक्री हो, 11:06 पे। अब जब वक्री हो गए तो चतुर्थ भाव का चार्ज यानी कि आपके सुख का भाव इनके चार्ज में आ गया। बुध हरे रंग से बहुत प्रसन्न होते हैं,
हरा रंग इनका फेवरेट होता है। आपने देखा होगा जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, अपने दुकान में, अपने कार्यस्थल पे गणेश भगवान की एक जरूर छोटी सी मूर्ति रखते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, गौशाला में दान करते हैं, गणेश भगवान के चरणों में दूर्वा अर्पित करते हैं, यह सब काम करते हैं। हरा वस्त्र धारण नहीं, हरा वस्त्र आपको दिखेगा नहीं, साथ में रुमाल रखेंगे, हरा जरूर रखेंगे, क्योंकि बुध मजबूत होते, हरे रंग से, हरे वस्त्र से, हरे रुमाल से बुध मजबूत होते। तो ये काम वो लोग करते हैं, भले छिप के करें, आपको दिखाई ना दे, अपने पॉकेट में हरा रुमाल रखे रहेंगे, हरा रंग का पत्थर पहनेंगे। तो ये सब काम करते हैं वो लोग। हरे रंग की एक चिड़चिड़ा का पेड़ आता है, उसका थोड़ा सा डंठल तोड़ करके अपने बाजू में बांध लेते हैं, दाहिने बाजू में। बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, ये चिड़चिड़ा का होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये होता है। अब जब चतुर्थ भाव में बुध, तो आप ये समझिए कि आप कोई जमीन खरीदेंगे। जमीन कौन सी खरीदेंगे? खेती वाली जमीन खरीदेंगे, हरा जमीन, हरा लहलहाता हुआ फसल वाली जमीन, यानी खेती वाली जमीन आप खरीदते हुए नजर आएंगे। कोई खेत खरीदेंगे, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो आपको सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, माता पिता का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, नौकरी का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। पंचम भाव में बैठे हैं, संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, बैंकिंग की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपकी नौकरी लगेगी, बैंक के क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में मन लगेगा, आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, वाणी मधुर, अध्ययन में मन लगेगा। एकादश भाव पे दृष्टि का मतलब हो गया आपके आय में बढ़ोतरी। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में उन्नति, नौकरी में ग्रोथ होगा, क्योंकि आपकी वाणी मधुर, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। तो आपके उच्च अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपका प्रमोशन होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बम्पर लाभ होगा, बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होगी। जो लाभ आपको अभी तक नहीं मिला वह लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा समय बन गया। गोचर में ऐसी स्थिति बन गई, और मैं गोचर पे आधारित ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूं, गोचरी परिस्थिति पर, ताकि आपको लाभ होता रहे। नित्य वीडियो लाता हूं आपके समक्ष, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करेंगे लाभ होगा। अब इस समय में आपको कुछ नहीं करना, छोटा उपाय करना है। गणेश जी के चरणों में एक दूर्वा, सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा, बहुत ज्यादा दूर्वा नहीं, सिर्फ एक दूर्वा बढ़िया से उखाड़ के, धुल करके उनके चरणों में अर्पित कर देंगे, तो आपको लाभ। गौ माता को हरा चारा खिला रहे, रोज खिलाइएगा, आपको लाभ। छोटा छोटा उपाय है, कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है।